लखनऊ में बुधवार का दिन अचानक राजनीतिक हलचल से भर गया। वजह थी एक राष्ट्रीय पत्रिका की एक कवर स्टोरी, जिसमें यादव परिवार और अखिलेश यादव को लेकर की गई टिप्पणी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैला दी। इस स्टोरी में महाभारत के गांधारी के श्राप का उदाहरण देते हुए उसे सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ा गया। यह तुलना न केवल राजनीतिक रूप से आपत्तिजनक मानी गई, बल्कि कार्यकर्ताओं ने इसे पौराणिक कथाओं का गलत इस्तेमाल और पार्टी नेतृत्व का अपमान बताया। इसी वजह से सबसे पहले लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सपा छात्र सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने पत्रिका की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। लेकिन विरोध यहीं तक सीमित नहीं रहा। उधर नोएडा की फिल्म सिटी, जहां उस राष्ट्रीय पत्रिका का दफ्तर है, वहां भी विरोध की आग पहुंच गई। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए। इस तरह लखनऊ से नोएडा तक हल्ला बोल फैल गया और मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस विवाद में खुलकर सामने आए। उन्होंने एक लंबा ट्वीट कर न केवल इस तुलना का विरोध किया, बल्कि मीडिया के उस हिस्से पर भी प्रहार किया जिसे उन्होंने दानाजीवी मीडिया हाउस कहा। उनके ट्वीट से साफ था कि वो इस मुद्दे को केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि पौराणिक महाकाव्यों और परिवार की अवधारणा का अपमान मानते हैं। अखिलेश ने अपने ट्वीट में कहा कि कुछ मीडिया संस्थान हमारे महाकाव्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रामायण और महाभारत दोनों की मूल कथा का आधार परिवार ही है और इन्हीं महागाथाओं को परिवारवाद के नाम पर बदनाम करना न सिर्फ गलत है, बल्कि अनैतिक भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो लोग परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं, वही लोग अपने परिवारजनों को राजनीति में पीछे के रास्ते से ले आते हैं। यानी खुलकर परिवारवाद का विरोध और अंदर खाने उसका लाभ, दोनों बातें एक साथ चलती हैं। उनके अनुसार जिनके मन में चोर बैठा होता है, वही राजनीति को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि जो लोग राजनीति को जनता की सेवा समझते हैं, वो अपने परिवार को संघर्ष के लिए आगे बढ़ाते हैं और ये परिवारवाद नहीं, बल्कि बलिदानवाद है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भाजपा और उनके सहयोगी चाहते हैं कि परिवार टूट जाए ताकि लोग अकेले हों और उन्हें आसानी से दबाया जा सके। इतना ही नहीं, अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अगर परिवारवाद इतना ही गलत है, तो भाजपा उन सभी नेताओं को अपनी पार्टी से निकाल दे जिनके परिवारजन कभी राजनीति में रहे हों। साथ ही मीडिया हाउस भी घोषणा कर दे कि वो अपने परिवार को कंपनी की जिम्मेदारियों और हिस्सेदारी से दूर कर देंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये लोग उन परिवारों से चंदा लेना भी बंद करेंगे जिनका कारोबार पारिवारिक ढांचे पर खड़ा है। अखिलेश ने ये भी कहा कि अगर परिवारवाद को गलत माना जाए, तो फिर अधिकारी का बेटा अधिकारी, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, जज का बच्चा जज और पत्रकार का बच्चा पत्रकार क्यों बनता है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए ये तक कहा कि ऐसे लोग अगर चाहे तो शादी विवाह भी बंद करा दे ताकि परिवार बने ही नहीं। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब कोई चोर बदमाश गांव में घुसता है, तो पूरा समाज एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है। इसलिए एकता और परिवार से डरने वाले लोग ही परिवारवाद को गलत ठहराते हैं। इस तरह एक राष्ट्रीय पत्रिका की कवर स्टोरी से शुरू हुआ विवाद सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट पर विरोध का मामला नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श में बदल गया। एक तरफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा था, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का तीखा ट्वीट, जिसने मुद्दे को और व्यापक रूप दे दिया। बता दें कि यह स्पष्ट हो गया है कि विवाद महाभारत के संदर्भ के गलत इस्तेमाल से शुरू होकर मीडिया की जिम्मेदारी, राजनीतिक नैतिकता और परिवारवाद बनाम बलिदानवाद जैसे बड़े सवालों में बदल गया और इसी कारण लखनऊ से नोएडा तक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है।